बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सबक नंबर 2 अददों का इल्म नंबर वर्क इस सबक की जो दूसरी मश्क है, इस सबक का जो दूसरा प्रॉब्लम सेट है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस सबक की जो तीसरी मश्क है, इस सबक का जो तीसरा प्रॉब्लम सेट है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों इस सबक की जो तीसरी मश्क है उसको समझने के लिए उस मश्क को हल करने के लिए आपको 6 हिंसे आदत किनको कहते हैं, 6 हिंसे आदत को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 हिंसे आदत किनको कहते हैं, 6 हिंसे आदत को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, थोड़ा यादा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि सबसे छोटा 5 हिंसी अदद, सबसे छोटा 5 हिंसी अदद कौन सा है, सबसे छोटा 5 हिंसी अदद है 10,000। इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा है, सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद है 99,999। यानी जो 5 हिंसी अदद है वो 10,000 से शुरू होते हैं और सबसे आखिर में क्या आता है 99,999। यानी सबसे छोटा 10 इंची अदद 10,000 है और सबसे बड़ा 10 इंची अदद क्या है 99,999। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको इस वीडियो में क्या करना है, 6 हिंसे आदत किनको कहते हैं और 6 हिंसे आदत किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह लिखा जाता है, इसको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 हिंसे आदत की शुरुआत कहां से होती है। बच्चों अगर आप इस सबसे बड़े 5 हिंसी अदद में, इस सबसे बड़े 5 हिंसी अदद में अगर आप एक को जमा करेंगे तो आपको सबसे पहला 6 हिंसी अदद हासिल होगा। ठीक है, देखिए बच्चों इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल में मैंने क्या किया है, इस सबसे बड़े 5 हिंसी अदद को लिखा है 99,999। अगर आप इस सबसे बड़े 5 हिंसी अदद में एक को जमा कर देंगे तो आपको सबसे पहला 6 हिंसी अदद, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि सबसे छोटा 6 हिंसी अदद आपको हासिल होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस 5 हिंसी सबसे बड़े अदद में एक को जमा करना है। तो देखिए अगर आप 9 में यहाँ पर एक को जमा करेंगे तो क्या हासिल होगा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो 10 का सिफर हम यहाँ लिखेंगे और हासिल के तौर पर यहाँ पर हम एक को लिखेंगे। ठीक है, अब ये 9 और 1 की जमा करेंगे तो यहाँ सिफर आएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर एक को यहाँ लिखेंगे। फिर ये 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर एक, फिर ये 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल के तौर पर एक को यहाँ लिखेंगे। फिर ये 9 और 1 10, 10 का सिफर यहाँ लिखेंगे और हासिल के तौर पर एक को यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक को जैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इस 5 हिंसी सबसे बड़े अदद में एक को जमा किया तो हमारे पास एक 6 हिंसी अदद आ गया है और वो 6 हिंसी अदद क्या है, 1 सिफर 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 सिफर। तो बच्चों जब हम 5 हिंसी सबसे बड़े अदद में एक को जमा करते हैं तो हमें कौन सा अदद हासिल होता है, हमें सबसे छोटा 6 हिंसी अदद हासिल होता है। अब बच्चों सवाल यह है कि इस 6 हिंसे अदद को पढ़ा किस तरह से जाता है, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि इस 6 हिंसे अदद का नाम क्या है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि इस 6 हिंसे अदद में ये जो हिंसे है ये किन किन मकाम पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिफर है ये सिफर इकाई की जगह पर है और ये सिफर दहाई की जगह पर है, ये सिफर सैकड़े की जगह पर है और ये सिफर हजार की जगह पर है और ये सिफर 10,000 की जगह पर है। अब सवाल ये है कि ये जो एक है ये किस मकाम पर है। बच्चों आप जैसे कि पहले से ही इन पांचों मकामात से वाकिफ ही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब ये जो एक है, इस एक का जो मकाम है वो नया मकाम है और उस मकाम का नाम क्या है बच्चों, उस मकाम का नाम है लाख। लाख को मैंने यहाँ पर मुख्तसरन लाम अलिफ ला लिखा है, ला का मतलब है लाख। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप एक नए मकाम से वाकिफ हो गए। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 6 हिंसे अदद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस 6 हिंसे अदद को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ ये जो सबसे बड़ा मकाम है लाख, यहां से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाख के मकाम पर जो एक है उसको पढ़ेंगे 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर 10,000 के मकाम पर सिफर है, हजार के मकाम पर भी सिफर है, सैकड़े के मकाम पर, दहाई के मकाम पर और इकाई के मकामात पर भी सिफर है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस अदद को क्या पढ़ेंगे,
तो इस तरह हम इस अदद को क्या पढ़ सकते हैं, इस अदद को हम पढ़ेंगे 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। तो बच्चों ये जो 6 हिंसी अदद है, ये जो सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है, इसको हम पढ़ेंगे 1,00,000, ठीक है। तो इस तरह से सबसे छोटा, सबसे पहला जो 6 हिंसी अदद होगा वो होगा 1,00,000, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि सबसे आखिर में 6 हिंसी कौन सा अदद आता है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा कि सबसे छोटा 6 हिंसी अदद कौन सा है, सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है 1,00,000, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सबसे आखिर में जो 6 हिंसी अदद आता है, या दूसरे लफ्जों में आप उसको यूं कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद है वो कौन सा है, वो है 9,99,999। इसको किस तरह से पढ़ा जाता है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है 9,99,999। तो सबसे पहले 6 हिंसी अदद कौन सा आता है, सबसे पहले 6 हिंसी अदद आता है 1,00,000, ठीक है। इसको दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा 6 हिंसी अदद क्या है, 1,00,000। और सबसे आखिर में, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद कौन सा है, वो है 9,99,999, ठीक है। तो बच्चों ये है 6 हिंसी आदाद, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, 6 हिंसी आदाद को समझ लिया है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मश्क नंबर 3 प्रॉब्लम सेट 3 को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए मश्क नंबर 3 का जो पहला सवाल है वो क्या है, अदद पढ़िए और लफ्जों में लिखिए। यहाँ पर ये 10 आदाद दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन आदाद को पढ़ना है और लफ्जों में लिखना है, ठीक है। बच्चों अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि 6 हिंसी आदाद की शुरुआत कहाँ से होती है और 6 हिंसी आदाद कहाँ खत्म होते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि सबसे छोटा 6 हिंसी अदद कौन सा है और सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद कौन सा है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। बच्चों 6 हिंसी आदाद की शुरुआत कहाँ से होती है, 6 हिंसी आदाद की शुरुआत होती है 1,00,000 से, और सबसे आखिर में जो 6 हिंसी अदद आता है वो है 9,99,999, ठीक है। अब बच्चों हमको यहाँ पर ये जो 6 हिंसी आदाद दिए गए हैं, इनको किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा अदद है, 765,234। बच्चों 6 हिंसी आदाद को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता, 6 हिंसी आदाद को किस तरह से पढ़ा जाता है मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ, फिर आप बहुत आसानी से बाकी आदाद को किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं समझ जाएंगे, ठीक है। बच्चों किसी भी अदद को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उस अदद में जो हिंसे है, उस अदद में जो हिंसे है उनके मकामात आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको किसी भी अदद में जो हिंसे है उनके मकामात आपको अगर मालूम होंगे तो आप बहुत आसानी से उस अदद को पढ़ सकेंगे और लफ्जों में भी लिख सकेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों आप अदद में जो हिंसे है, हिंसों के जो मकामात है उनसे आप पहले से ही वाकिफ है। जैसे दाएं तरफ से सबसे पहले कौन सा मकाम होता है, इकाई, फिर उसके बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर उसके बाद आता है 1,000, 10,000, उसके बाद आता है लाख, ठीक है। जो कोई भी 6 हिंसी अदद होता है तो 6 हिंसी अदद में जो हिंसों के जो मकामात होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब बच्चों को अगर ये मकामात मालूम होंगे तो हम आसानी से कोई भी 6 हिंसी अदद को पढ़ सकेंगे और उसको लफ्जों में लिख सकेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस अदद को पढ़ना है और लफ्जों में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 हिंसी अदद है, इस 6 हिंसी अदद में जो हिंसे जिस मकाम पर है तो हम उनको उन मकामात पर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस अदद में दाएं तरफ सबसे पहले क्या है, 4 है, यानी ये इकाई की जगह पर है तो हम क्या करेंगे, 4 को इकाई की जगह पर लिख देंगे। फिर ये जो 3 है इसको हम दहाई की जगह पर लिखेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैकड़े की जगह पर लिखेंगे, 5 को 1,000 की जगह पर लिखेंगे, और 6 को 10,000 के मकाम पर लिखेंगे, और 7 को 1,00,000 के मकाम पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारा पहला अदद है, इस अदद में जितने भी हिस्से थे उनको अपने अपने मकाम पर हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम बहुत आसानी से इस अदद को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस अदद को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। बाएं तरफ जो सबसे बड़ा मकाम है लाख, यहां से हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इस अदद को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, लाख के मकाम पर जो हिंसा है उसको पहले पढ़ेंगे। तो लाख के मकाम पर 7 है तो इसको हम पढ़ेंगे 7 लाख, 7 लाख। फिर हम क्या करेंगे, ये 1,000 और 10,000 इन दोनों मकामात के हिंसों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1,000 और 10,000 के मकाम पर जो हिंसे है उनको मिलाकर पढ़ना है।
तो 1000 और 10,000 के मकामात के हिस्सों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 65,000। 6 पे 5 कितने होते हैं बच्चों 65। तो ये हो गया 7,65,000 और फिर इकाई, दहाई और सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से हैं उनको मिलाकर पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई और सैकड़े के मकामात को मिलाने से कौन सा अदद बन रहा है 234। ठीक है, तो इस तरह से इस अदद को किस तरह से पढ़ा जाएगा 7,65,234। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लफ्जों में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ लफ्जों में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको लफ्जों में लिख लिया है 7,65,234। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम इन आदात को भी पढ़ने के लिए और लफ्जों में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इन आदात में जो हिंसे है उन हिंसों को अपने अपने मकामात पर लिखकर यहाँ पर इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर ये जो दूसरा अदद है, इस दूसरे अदद को भी किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से लफ्जों में लिखा जाता है ये आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आप बाकी आदात को आसानी से उनको पढ़ सके और लिख सके। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर ये जो अदद है 473,225, इस अदद में जो हिंसे है उन हिंसों को अपने अपने मकाम पर हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस अदद में 5 ये इकाई की जगह पर है और 2 दहाई की जगह पर है, ये 2 भी दहाई की जगह पर है, 3,000 की जगह पर है, 7 10,000 की जगह पर है और 4 ये लाख की जगह पर है। ठीक है, अब हम इस अदद को पढ़ेंगे। ठीक है, इस अदद को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर पहले लाख के मकाम पर जो हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। तो लाख के मकाम पर 4 है तो इसको हम पढ़ेंगे 4 लाख। फिर 1000 और 10,000 के मकामात के हिस्सों को मिलाकर पढ़ेंगे। 1000 और 10,000 के मकामात के हिस्सों को मिलाने से कौन सा अदद बन रहा है 73 73। तो इसको हम पढ़ेंगे 4,73,225 4,73,225। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे इस अदद को लफ्जों में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस अदद को लफ्जों में लिख लिया है 4,73,225। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम तीसरे अदद को पढ़ेंगे। तो तीसरा अदद क्या है 3,27,001। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़े की जगह पर और दहाई की जगह पर यहाँ पर सिफर है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,27,001। तो हम यहाँ पर लफ्जों में 3,27,001 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3,27,001 भी लिख लिया है। अब हम चौथे अदद को पढ़ेंगे। तो ये है 8,75,375। ठीक है, इसको हम लफ्जों में लिख देंगे 8,75,375। ठीक है, इसी तरह से पांचवा अदद है 1,50,437। ठीक है, इसको हम लफ्जों में लिख लेंगे 1,50,437। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो छठा अदद है, छठा अदद है 2,03,174। तो इसको हम लफ्जों में लिख देंगे 2,03,174। दूसरा अदद है 6,47,851। ठीक है, 6,47,851। ठीक है, अब बच्चों में आठवां अदद पढ़ना है। तो आठवें अदद को हम किस तरह पढ़ेंगे 9,09,99। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,000 और 1000 की जगह पर सिफर है, तो 10,000 और 1000 के मकामात पर जो सिफर है उनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अदद क्या हो जाएगा 9,09,99। अब हम इसको लफ्जों में लिख लेंगे 9,09,99। ठीक है, अब हमें 90 अदद को पढ़ना है। 90 अदद है 5,75,010। ठीक है, 5,75,010। इसी तरह से 10वें अदद को हम पढ़ेंगे 4,03,005। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी 6 हिंसी अदद को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी 6 हिंसी अदद को आसानी से पढ़ सकते हैं और लफ्जों में लिख सकते हैं। किसी भी 6 हिंसी अदद को आसानी से पढ़ने और लफ्जों में लिखने के लिए क्या मालूम होना जरूरी है, किसी भी 6 हिंसी अदद को आसानी से पढ़ने और लफ्जों में लिखने के लिए उस अदद में जो हिंसे हैं उनके मकामात आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको 6 हिंसी अदद में हिंसों के मकामात मालूम है तो आप बहुत आसानी से उस अदद के हिंसों को अपने अपने मकाम पर लिखकर उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लफ्जों में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मश्क नंबर 3 का जो पहला सवाल है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम मश्क नंबर 3 का जो दूसरा सवाल है उसको समझेंगे। ठीक है, बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि अदद पढ़िए और हिंसों में लिखे। बच्चों यहाँ पर आदात को लफ्जों में दिया गया है और उनको हमको क्या करना है
हिस्सों में लिखना है। जैसे अभी आपने पहले सवाल में देखा कि आदाद हमको हिस्सों में दिए गए थे, उनको हमने लफ्जों में लिखा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आदाद लफ्जों में दिए गए हैं, उनको हमको क्या करना है, हिस्सों में लिखना है। ठीक है बच्चों, पहले सवाल में हमने क्या किया था, पहले सवाल में हमने जो आदाद हिस्सों में दिए गए थे उनको लफ्जों में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले 6 हिस्से आदाद में जो हिस्सों के जो मकामात होते हैं उनको लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन आदाद को हिस्सों में लिखने के लिए, जो लफ्जों में दिए गए उन आदाद को हिस्सों में लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, 6 हिस्से अदद में जो हिस्सों के मकामात होते हैं तो उनको पहले लिखेंगे। उसकी मदद से हम बहुत आसानी से जो आदाद लफ्जों में दिए गए उनको हिस्सों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 हिस्सी आदाद में जो हिस्सों के मकामात होते हैं उनको लिख लेता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आदाद लफ्जों में लिखे गए हैं उनको हिस्सों में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन मकामात की मदद से बहुत आसानी से, आप अभी देखेंगे कि हम इन मकामात की मदद से कितनी आसानी से ये जो आदाद लफ्जों में लिखे गए हैं उनको हिस्सों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहली जो मिसाल है, जो पहला अदद है उसको हिस्सों में लिखेंगे। तो पहला अदद क्या है, 1,35,856। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 लाख। तो लाख की जगह पर हम क्या करेंगे, लाख की जगह पर हम लिखेंगे 1। लाख की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा गया है, 35,000। 35,000 में 3 10,000 है और 5 5 ये हजार है। तो हम क्या करेंगे, 35,000 में से जो 3 10,000 है तो उनको हम यहाँ पर 10,000 की जगह पर लिखेंगे और 5,000 को यहाँ पर हजार की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया है 1,35,000। उसके बाद आगे क्या है बच्चों, 800, 855, 855। तो 800, तो 8 को हम यहाँ पर सैकड़े की जगह पर लिखेंगे और आगे है 55। तो 55 में 5 दाहिया होती है, तो 5 दाहियों को यहाँ दहाई की जगह लिखेंगे और 5 इकाइयाँ होती है तो 5 इकाइयों को यहाँ इकाई की जगह पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पहला अदद लफ्जों में लिखा गया था उसको मैंने यहाँ पर हिस्सों में लिख लिया है। यहाँ पर ये जो 1,35,855 ये अदद है, इसको यहाँ पर हमने हिस्सों में इस तरह से लिख लिया है, 1,35,855। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस अदद को यहाँ पर इस कॉलम में लिख लेंगे, 1,35,855। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो दूसरा अदद है जो लफ्जों में लिखा गया है उसको हमको हिस्सों में लिखना है। तो यहाँ पर दूसरा अदद क्या है, 7,27,000, 7,27,000, 7,27,000। ठीक है बच्चों, इस अदद में जो ये लफ्जों में लिखा गया है तो यहाँ पर लाख की जगह पर हम क्या लिखेंगे, लाख की जगह पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 7 लाख, तो लाख की जगह पर हम लिखेंगे 7। उसके आगे है 27,000। 27,000 में 2 10,000 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 को 10,000 की जगह पर लिखेंगे और 27,000 में 7,000 है तो हजार की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों इस अदद में सैकड़े की जगह पर, दहाई की जगह पर और इकाई की जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिफर लिख देंगे, सिफर सिफर सिफर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अदद है 7,27,000 इसको हमने यहाँ पर हिस्सों में लिख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इस कॉलम में लिख लेंगे, 7,27,000, 7,27,000। ठीक है, अब बच्चों हमको तीसरे अदद को हिस्सों में लिखना है, 4,25,300। इस अदद में लाख की जगह पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे। उसके आगे है 25,000। 25,000 में 2 10,000 होते हैं और 5,000 होते हैं, तो 2 10,000 को हम यहाँ 10,000 की जगह लिखेंगे और 5 को हजार की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है 300। 300 तो सैकड़े की जगह पर 3 है और दहाई की जगह पर इस अदद में कुछ भी नहीं है और इकाई की जगह पर भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर सिफर को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने 4,25,300 को यहाँ हिस्सों में लिख लिया है। अब हम इसको यहाँ पर कॉलम में लिख लेंगे, 4,25,300। ठीक है,
इसी तरह से हमको चौथे अदद को हिंसों में लिखना है। चौथा अदद है 9,09,099, ठीक है। तो इस अदद में लाख की जगह पर 9 है, तो इसको हम यहाँ लाख की जगह लिख देंगे। उसके बाद है 9,000, 9,000, तो हम यहाँ 9 को 1000 की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। 10,000 की जगह पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर को लिख देंगे, ठीक है। इस अदद में 10,000 की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिफर को लिख लिया है, ठीक है। उसके आगे है 99, 99, 99 में 9 दहाइयाँ होती है, तो 9 को हम यहाँ दाही की जगह लिख देंगे, और 9 इकाइयाँ होती है, तो 9 को यहाँ इकाई की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों इस अदद में 9,09,099 में कोई भी सैकड़ा नहीं है, तो यहाँ पर सैकड़े की जगह पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ सिफर को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चौथे अदद को क्या किया है, हिंसों में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे 9,09,099, 9,999, ठीक है। अब हमें पांचवें अदद को हिंसों में लिखना है। तो पांचवा अदद है 7,49,362, ठीक है। तो इस अदद में लाख की जगह पर क्या है, 7 है, तो हम यहाँ 7 को लिखेंगे। उसके बाद है 49,000, 49,000 में 4 10,000 होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को 10,000 की जगह लिखेंगे। और 49,000 में 9,000 होते हैं, तो 9 को यहाँ 1000 की जगह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 300, यानी 3 सैकड़े, तो हम यहाँ पर सैकड़े की जगह पर क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। और आखिर में है 62, 62 में 6 दहाइयाँ होती है, तो 6 को दहाई की जगह लिखेंगे, और 2 इकाइयाँ होती है, तो 2 को इकाई की जगह पर लिखेंगे। तो इस तरह हमने इस पांचवें अदद को भी हिंसों में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे, ये है 7,49,362, 362, ठीक है। अब ये आखिरी अदद है 8 लाख, ठीक है। 8 लाख को हमको हिंसों में लिखना है। तो इस अदद में 8 लाख है, तो हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ लाख की जगह पर लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इस अदद में 8 लाख में यहाँ पर 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिफर लिख देंगे, सिफर, 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 ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर 8 लाख को यहाँ हिंसों में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद को जो लफ्जों में लिखा गया है उसको इस तरह से हिंसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों किसी भी अदद को जो लफ्जों में लिखा गया है उसको हिंसों में लिखने के लिए भी क्या करना होगा, हमको उस अदद में जो मकामात है, जो हिंसों के मकामात है, उनको लिखना होगा। तो आप इन मकामात की मदद से बहुत आसानी से जो अदद लफ्जों में लिखा गया है उसको हिंसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इस मश्क का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3, अब हम इसको देख लेंगे। सवाल नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि सिफर से 9 हिंसों में से हर हिंसा सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करके 6 हिंसी 5 अदद बनाइए। बच्चों वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिफर से लेके 9 तक जो हिंसे है, सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिफर से लेके 9 तक ये जो हिंसे है, ये जो डिजिट्स है, तो इन हिंसों का, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, हर एक हिंसे का एक एक मर्तबा इस्तेमाल करके 6 हिंसी 5 अदद, 6 हिंसी कितने अदद बनाना है, 5 अदद बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन हिंसों का इस्तेमाल करके 6 हिंसी 5 अदद बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन हिंसों का इस्तेमाल करके यहाँ पर 6 हिंसी 5 आदाद बना लिए। पहला अदद क्या है बच्चों, पहला अदद है 7,25,148। दूसरा अदद है 1,25,806। तीसरा अदद है 5,24,831। और चौथा अदद है 1,23,487। और पांचवा अदद है 6,48,507, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, सिफर से लेकर 9 तक हिंसों का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने 6 हिंसी 5 आदाद बना लिए है। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने तौर पर सिफर से लेकर 9 तक हिंसों का इस्तेमाल करके 6 हिंसी आदाद बनाइए, उनको लफ्जों में लिखिए और उनको पढ़िए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 6 हिंसी आदाद को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे और उनको लफ्जों में लिख सकेंगे, ठीक है। बच्चों इस तरह से आज हमने क्या किया है, आज हमने सबक नंबर 2 अददों का इल्म, इस सबक की जो तीसरी मश्क थी, जो तीसरा प्रॉब्लम सेट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह उनका भी फायदा हो सके।